हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने काले पीलिया के विरुद्ध निशुल्क जीवन रेखा योजना की शुरुआत की थी। तो वहीं इसे देखते हुए अब इसे केंद्र स्तर पर नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का रूप मिला है, जिसके तहत काले पीलिया के मरीजों का इलाज निशुल्क किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा इस मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर के इंचार्ज हैं और देश की नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की उच्च स्तरीय कमेटी के सदस्य हैं, जिसके तहत इस प्रोग्राम का संचालन किया जाता है। डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा ने बताया कि हरियाणा सरकार काले पीलिया का प्रति मरीज आने वाला हजारों रुपए का खर्च खुद वहन कर लोगों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवा रही है और लाखों लोगों को जीवनदान भी दे चुकी है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां आप भारत के किसी भी हिस्से से आकर अपना इलाज निःशुल्क करवा सकते हैं और कोविड को देखते हुए सरकार की तरफ से मरीजों को 3 महीने की दवाएं एक साथ मुहैया करवाई जा रही है। नमस्कार, डेली पोस्ट की टीम आज पहुंची है हरियाणा के एकमात्र पीजीआई रोहतक में और यहां हम बात करेंगे काले पीलिया को लेके। काला पीलिया एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसको पूरे देश में हजारों मरीज जो है अपना इलाज करवाते हैं। पहले ये इलाज बहुत महंगा होया करता, अब जो है भारत सरकार ने इस इलाज को फ्री कर दिया है और उसका सबसे पहला सेंटर जो है रोहतक पीजीआई में बनाया था। भाई मेरे साथ रोहतक पीजीआई के वो तमाम डॉक्टर्स, वो पूरी टीम मौजूद है, उन तक बात करांगे कि भाई एक गरीब आदमी इलाज करवाने के लिए यहाँ पे आता है, क्या उम्मीद लेके आता है और काले पीलिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों का किस तरीके का इलाज करा। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा हैं, इस डिपार्टमेंट के हेड हैं और इस मॉडल क्लिनिक के हेड भी हैं, उनसे बात कराएंगे। डॉक्टर साहब, आपका डेली पोस्ट में स्वागत है। और जिस तरीके से काले पीलिया की अगर बात करा, काला पीलिया जो है काफी गंभीर बीमारी है। पूरे वर्ल्ड में भारत ने इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट इसका इलाज शुरू करना किया था, फिर सेकंड नंबर पे हरियाणा आया। हरियाणा में मरीजों का इलाज मुफ्त होने लगा, आसपास के प्रदेश के लोग आपसे इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो किस तरीके का रिस्पॉन्स है और यह बीमारी जो है कितनी गंभीर बीमारी है, बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, इस काले पीले के नाम की जननी भी हरियाणा है और ये हमारा विभाग ही है। काले पीले का नामकरण इसलिए किया गया ताकि मरीजों को ये ज्ञान रहे कि सिंपल पीलिया ऐसा होता है जो हेपेटाइटिस ए और ई का होता है, जो खाने पीने से फैलता है और वो थोड़े समय में चला जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी ऐसा होता है जो खून के क्रम से फैलता है और वो तमाम जिंदगी चल सकता है। इसलिए ऐसे काला रंग आपके कपड़े को नहीं छोड़ता जल्दी, तो मरीजों को संभालने के लिए, समझाने की ये चीज बोली गई। और हरियाणा पहला राज्य है जिसने काले पीले की फ्री स्कीम को लॉन्च किया था और उसके तहत पहले हेपेटाइटिस सी का और उसके बाद हेपेटाइटिस बी का इलाज शुरू किया गया। सौभाग्य से हमारा विभाग इसका सबसे पहले नोडल सेंटर बना था, यहीं से सारे मरीजों का इलाज शुरू हुआ, ट्रेनिंग शुरू हुई। हरियाणा राज्य ने इतना अच्छा काम किया इसके ऊपर कि अल्टीमेटली इसकी रूपरेखा को नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का दर्जा दिया गया और ये सेंटर लेवल के ऊपर ये प्रोग्राम लगा वर्ष 2018 में और इसको WHO के साथ भी मिलकर किया जा रहा है। श्री अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इसके तहत अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों को निःशुल्क इलाज मिलता है। हमारे मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर के ऊपर पूरे भारत का कोई भी मरीज किसी भी दिन आ सकता है और उसका निःशुल्क इलाज प्राप्त कर सकता है, जिसका कोई खर्चा नहीं आएगा। इसके लिए पूरी डेडिकेटेड टीम है, 20 लोगों की टीम है, जिसके अंदर डॉक्टर भी हैं, नर्सेज भी हैं, कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर हैं, मोटिवेटर्स हैं, हर सुख सुविधा, मशीनें सब मरीजों के हित के लिए दी गई हैं। तो ये मान के चलिएगा कि हरियाणा ने इतना अच्छा काम किया है और हजारों लोगों की जीवन को बचाया है और एक मार्गदर्शन का रोल प्ले किया है एक सेंटर लेवल के लिए। और मुझे भी बड़ा अच्छा सौभाग्य मिला कि मैं नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर बना जब इस नेशनल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और आज भी मैं उसका मेंबर हूँ। तो उसकी रूपरेखा तैयार करना, कैसे कैसे बदलाव होना है, तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ हरियाणा सरकार का कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, जिसने हरियाणा पहले राज्य बना इसके इलाज के लिए और नेशनल लेवल को भी प्रभावित करके एक नेशनल स्कीम बनाई गई। नॉर्मली क्या होता है, नेशनल स्कीम को स्टेट वाले अडॉप्ट करते हैं। ये पहला प्रोजेक्ट था कि जिसको स्टेट की स्कीम को नेशनल लेवल के ऊपर अडॉप्ट किया गया और आज ये एक तरह का जीवन रेखा का काम कर रही है हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों के लिए। डॉक्टर साहब, मरीजा की अगर बात करा तो हरियाणा के कितने मरीज हैं और आस प्रदेश के कितने मरीज आए हैं दूसरे जो प्रदेशों से भी? देखो जी, एक चीज है, हरियाणा में ये न्यू कहें कि जी 1% है जी काला पीलिया हेपेटाइटिस सी वाला और बी वाला है जी 2 से 4%। ये है भारत का आंकड़ा। हमारे राज्य में थोड़ा ज्यादा है, आसपास के राज्य जैसे पंजाब हैं,
कुछ महाराष्ट्र के हिस्से हैं, कुछ आंध्रा के हिस्से हैं, उसके अंदर भी मिलता है। परंतु हरियाणा ने इतना बढ़िया काम किया इसके ऊपर कि अब ये बीमारी हमारे काबू में आनी शुरू हो गई। लोगों के लीवर फेल होने बंद हो गए, शुरू हो गए, और लोग अपना हष्ट-पुष्ट जहाँ हम वापस लेके जा रहे हैं, भाई जीते दूध दही का खाना, वो हमारा हरियाणा, उस तरफ बढ़ रहे हैं। मरीजों की बात करा तो पूरे डेली का आंकड़ा और महीने का आंकड़े की बात करा तो कितने मरीज ठीक होकर जावे हैं और ओपीडी कितनी रहे? प्रतिदिन हमारी जो ओपीडी रहती है वो लगभग 150 मरीजों की रहती है। हमारा सेंटर हिंदुस्तान के अंदर टॉप मोस्ट सेंटर में आता है कि जहाँ पे रोज के हेपेटाइटिस बी के लगभग 10 मरीज, ऐसे हेपेटाइटिस सी के नए मरीज लगभग 10 रोज नए मरीज आते हैं, पुराने तो आते ही रहते हैं। हेपेटाइटिस बी का आंकड़ा जो हमारा चल रहा है वो लगभग 7800 मरीज हैं जिनको अभी तक हम एनरोल कर चुके हैं, और 25,000 से ऊपर हेपेटाइटिस सी के मरीज इस चीज के ऊपर इलाज करवा चुके हैं। तो प्रतिदिन ये लगा लीजिए आपको 20 नए मरीज मिलने वाले हैं, जो सिर्फ हरियाणा के नहीं होंगे, वो आसपास के राज्यों में होंगे। और हम इतना लोड इसलिए संभाल पा रहे हैं, मैं बहुत धन्यवादी हूँ, ये मेरी सारी टीम खड़ी है, तो एक डॉक्टर काम नहीं करता, पूरी टीम इसके ऊपर काम करती है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिसको सिर्फ टेस्ट करवाने हैं, दवाई करवानी है, किसी को एंडोस्कोपी की जरूरत है, किसी मरीज की स्थिति गंभीर है, उसको एडमिट करने की जरूरत है, उसको रखा जाता है, और किसी भी टेस्ट का पैसा नहीं है। ये पहला सेंटर है पूरे हिंदुस्तान में जहां आपको एंडोस्कोपी का कोई पैसा नहीं है, कोलोनोस्कोपी का पैसा नहीं है, कैप्सूल एंडोस्कोपी का पैसा नहीं है, फाइब्रोस्कैन का पैसा नहीं है, ना किसी बिस्तर की फीस है, ना किसी दवाई की फीस है। एक 5 रुपए का कार्ड मेडिकल कॉलेज का बनता है, मरीज का सिर्फ ये 5 रुपए का खर्चा है। उसके अलावा उसको सब कुछ निःशुल्क मिलेगा, बगैर किसी वेटिंग मिलेगा, और पूरी एक डेडिकेटेड टीम उसको साथ यहाँ पे मिलती है। डॉक्टर साहब, मरीज इलाज करवाने आवा हड़े बड़ी उम्मीद लेकर आवा, तो किस तरीके से यह बीमारी फैला है, उसके बचाव की क्या है, लक्षण क्या है उसके, वो थोड़ा सा बताओ। देखिए, मरीज का दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बचाया कैसे जाए बीमारी से और आगे ना फैले उसको देखा जाए। नॉर्मली माना जाता है कि अगर आपने एक मरीज को ट्रीट किया है तो जो 12 की क्षमता उसकी फैलाने की थी आपने उससे बचाया, तो एक मरीज को ठीक करने का मतलब होता है 13 की जान बचाना। अगर यहाँ 25,000 काले पीले सी के इलाज हुए हैं तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही 8,000 हेपेटाइटिस बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी मेनली खून के संक्रमण से फैलता है। जैसे आप कई बार वही नीडल बार बार सिरिंजेस आपको चढ़ गई ग्लूकोज चढ़ाते वक्त, आपका वही सेम रेजर यूज हो गया, आपने टैटू किसी साफ नीडल से नहीं करवाया। बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनको बार बार बेचारा खून चढ़ाने की जरूरत होती है। थैलेसीमिया के मरीज हैं, डायलिसिस के मरीज हैं, उनके अंदर मिलता है। जो लोग नशा करते हैं, आजकल बहुत पेशेंट आते हैं क्योंकि नीडल कॉमन यूज करते हैं, उससे होता है। मान लो किसी को HIV है तो उसमें होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो किसी भी मरीज को अगर एक हेपेटाइटिस है तो बाकी, मान लो किसी को हेपेटाइटिस बी है तो उसका सी और HIV भी चेक किया जाता है। तो हमेशा तीनों वायरस को इकट्ठा मिलकर देखा जाता है, पर यह फैलता खून के संक्रमण से है। तो मरीजों को जब एक बार आता है तो उसके परिवार का भी हम सारा टेस्ट करवाते हैं, किसी और को तो नहीं है, उनको पता ही नहीं होता, कई बार पता चलता है, और उनको ज्ञान दिया जाता है बचाने की। वैक्सीन हेपेटाइटिस बी है उसको लगवाया जाता है, फैमिली की स्क्रीनिंग होती है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है हेपेटाइटिस बी का गर्भवती अवस्था के अंदर जाने का, क्योंकि हेपेटाइटिस बी 50% जो हमारा लोड है वो मां से गर्भवती अवस्था में बच्चे में जाने का रहता है। ये सेंटर ऐसा है जो पिछले 5 साल से रिसर्च कर रहा है हेपेटाइटिस बी के ऊपर गर्भवती महिलाओं में। और इसके साथ हमारा गायनी का विभाग है, डॉक्टर वानी मल्होत्रा वहाँ हमारे साथ काम करती हैं, डॉक्टर गिल है माइक्रोबायोलॉजी में जो सारी रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इस सेंटर ने पहली बार दिखाया है कि गर्भवती महिलाओं से बच्चों के अंदर आप कीटाणु को रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। उसको ठीक टाइम पे दवा दीजिए, पैदा होने के बाद उसको हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन का टीका लगाइए, उसको वैक्सीन लगाइए। अभी तक हमारे पास 500 गर्भवती महिला एनरोल हो चुकी हैं, उनमें से 170 ऐसी हैं जिनके बच्चे 1 साल के हो चुके हैं, क्योंकि टेस्ट तब किया जाता है कि जब उनको 1 साल का हो गया और किसी को भी काला पीलिया नहीं गया। तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जो कई जगह प्रेजेंट किया जा रहा है कि आप पूर्णतः हेपेटाइटिस बी को मां से बच्चे में रोक सकते हैं। क्यों? मां से बच्चे में जाने का कारण 50% और 50% है गलत टीके लगना। तो अगर आप गर्भवती अवस्था में रोक लेते हैं तो 50% तो आप कम कर ही गए। और अगर आप जागृति फैला गए कि आप सेफ नीडल प्रैक्टिस, हम कहते हैं ना कि हमारे गांवों में होता है कि सुए लगवाने का बहुत शौक होता है, तो बॉडी में नीडल की एंट्री मजबूरी में होनी चाहिए। खाने से अगर गोली से गुजारा चलता है वो कीजिए, किसी प्रकार का नशा मत कीजिए। और आप जब ही इलाज करवाने जाते हैं तो डॉक्टर से मेक श्योर करें कि वो आपके लिए एक नई नीडल सिरिंज खोल रहा है। उसको रिक्वेस्ट करो कि भाई साहब मेरे पे जो इस्तेमाल करी है उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ताकि वो किसी और के ऊपर इस्तेमाल ना हो। अगर आप टैटू करवाना चाहते हैं तो मेक श्योर करो कि वो सेफ नीडल हो, ढंग की जगह से टैटू आप करवाएं। ना करवाएं बहुत अच्छा, करवाना है तो ढंग के सेंटर से करवाएं। और अगर आप बार बार कहीं डायलिसिस पे चल रहे हैं या खून चढ़ रहा है तो निरंतर बीच बीच में इसका टेस्ट, हमारा हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट होना चाहिए। डॉक्टर साहब, गंभीर बीमारी है,
बचने के हर संभव यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं। हाईटेक मशीनें हैं, हाईटेक टीम है, बावजूद उसके मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। खासतौर पे यूपी के लोग आपके पास इलाज करवाना हुए हैं, राजस्थान के इलाज करवाना हुए हैं, पंजाब के लोग भी आए हुए हैं। तो इसका बचाव का एकमात्र क्या है साधन, और क्या संदेश देना चाहोगे ऐसे मरीजों को? देखिए, हेपेटाइटिस बी और सी की मरीजों की संख्या नहीं बढ़ रही है, हम उनको समाज में से ढूंढ के निकाल रहे हैं। ये तो समाज में ही है। पहले लोग टेस्ट नहीं करवाते थे, आजकल आप कोई भी छोटा मोटा ऑपरेशन करवाएंगे उसमें हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट किया जाता है। प्रेगनेंसी होगी तब किया जाता है, डायलिसिस पे तब किया जाता है। तो ये मरीज वही हैं। तो मैं कहता हूँ ये सरकार के एफर्ट हैं, वो मरीजों को बढ़ा नहीं रही है, जो छुपे हुए मरीज हैं उनको बाहर निकाल रही है, ताकि एक को इलाज करोगे तो आगे जो 12 में देना चाहता है उसको आप बचा सकते हैं। तो मैं कभी भी नहीं मानूंगा संख्या बढ़ रही है। हम ये कहेंगे कि हम इलाज के लिए और मरीजों को प्रेरित कर रहे हैं। अब ब्लड डोनेशन होती है, हर महीने हमें लगभग 150 मरीज वो मिलते हैं जो ब्लड डोनेट करने गए, जिनको पता ही नहीं था कि हेपेटाइटिस बी और सी है, और उनको नॉलेज ही नहीं है, और वो आगे चेक करवाने के लिए। तो खून देने से अच्छा काम तो कोई है ही नहीं। अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो मिलने वाले को भी फायदा और आपको भी फायदा, तो जरूर ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो हमारा टारगेट ही यही है कि हम समाज में जो मरीज बेचारे जिनको पता नहीं है, क्योंकि 75% में तो कोई लक्षण ही नहीं होते शुरुआती दौर में, मरीजों को मालूम ही नहीं होता। सिर्फ 25% के अंदर लक्षण होते हैं, जब उनके पेट में पानी आ जाएगा, पाँव में सुई आ जाएगी, खून की उल्टी आएगी, दैट मीन्स लीवर पे दबाव आ गया है। तो हमारा ध्येय यही है कि हमारा सेंटर, हमारा राज्य, हमारा भारत मरीजों को लीवर ट्रांसप्लांट तक ना पहुंचने दे, इनको ढूंढे, इनका जल्द इलाज करवाए, क्योंकि ट्रांसप्लांट करवाना बहुत खर्चे का काम है। इतने सेंटर नहीं है हमारे पास जहां ट्रांसप्लांट होता है, किसी को डोनेट करना पड़ता है। तो इस प्रोजेक्ट का एक ध्येय है कि हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों को चिन्हित करके ढूंढ के उनको जल्द इलाज पे डाला जाए, क्योंकि निःशुल्क है, ताकि उनका लीवर खराब ना हो। डॉक्टर साहब, इलाज की अगर बात करिए आपने, महंगा इलाज था ये पहले, गरीब आदमी इलाज करवाना नहीं आ पाया करता। काफी लोग घबराहट रहा करती कि भाई इतने पैसे कितने लेकर आवांगे, क्या करांगे। तो आपने एक शुरुआत करी थी मुफ्त इलाज की, आपने कानूनी लड़ाई भी लड़ी और पूरे देश में, हरियाणा में इस इलाज को मुफ्त करवाया। तो इस मुहिम को क्या श्रेय देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो मानता हूँ ये दिमाग में हरियाणा सरकार के आई, उन्होंने इसको स्मॉल प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया। पहले ये स्कीम हमारी रोहतक, कैथल, फतेहाबाद में लगी, पर सरकार ने भी देखा कि काम अच्छा हो रहा है सेंटर पे, और हमारी भी पैरवी रहती थी उनके साथ हमेशा कि इसको बढ़ाना चाहिए। तो जैसे जैसे हम फीडबैक अपने मरीजों का इलाज करते गए, बिकॉज ये सेंटर था जहाँ पे पहले हर जगह से मरीज निकल के आते थे, तो हम सरकार को चिट्ठी के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से बताते थे कि इसके ऊपर और रिक्वेस्ट करते आगे बढ़ो। सरकार ने पूरा साथ दिया, उसके ऊपर सारी सुविधाएं दी, और सरकार इस प्रोग्राम को बढ़ाती गई। पहले ये इलाज 4 से 8 लाख में होता था, टीके लगते थे, गोलियां थी नहीं हिंदुस्तान के अंदर, तो मरीज बेचारे करवा ही नहीं पाते थे। तो हरियाणा सरकार पहले बढ़ी, जिसने पहले एससी बीपीएल को फ्री इलाज दिया, जनरल कैटेगरी को 1/4 रेट के ऊपर इलाज दिया, अंततः उनको बिल्कुल फ्री कर दिया। तो मैं ये मानता हूँ जितनी इस पे तरक्की हमारा सेंटर कर पाया, वो सरकार की छत्र छाया में कर पाया। सरकार का साथ ना हो तो कोई कार्य पूरा हो नहीं सकता। पर हरियाणा ने एक मिसाल कायम करी है, लाखों लोगों को इसके ऊपर नई जीवन देने के बाद, जो निरंतर चल रहा है। राइट नाउ सिर्फ ये सेंटर नहीं है, हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर सेंटर बने हुए हैं, हर एक मेडिकल कॉलेज के अंदर बने हुए हैं, उनकी रेगुलर ट्रेनिंग चलती है, हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, कि ध्याय कि मरीजों को ज्यादा ट्रेवल ना करना पड़े, जिसको जितनी जल्दी जहां पास में इलाज मिल जाए उसका वहीं टेस्ट हो जाए। कोई भी गंभीर मरीज होगा वो हमारे पास आ सकता है, वैसे भी आना चाहे आ सकता है। आसपास के राज्यों के प्रतिदिन कम से कम 5-6 मरीज होते हैं जो आसपास के राज्यों से निकल के आते हैं। तो ये हमें हरियाणा सरकार ने छूट दे रखी है मानवता के आधार पे, कि मरीज कहीं का भी हो आपको इलाज करना है, और एक तत्पर टीम हमारे साथ है जिनका ध्यान यही है। तो हमारा तो ये है कि जितना टाइम हमारा जीवन बचा हुआ है, इसी के ऊपर हमें काम करना है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने टीम की बात करी, टीम के लोग भी हमारे साथ हैं, उन तभी बात करांगे कि के कार्य उनका रहा है और किस तरीके से एक पूरी टीम काम करती है। हाईटेक मशीनें भी आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ टीम के सदस्य हैं, उन तक बात करांगे और उन तक ये पूछांगे कि भाई डेली का जो आंकड़ा हुआ है वो कितना आंकड़ा हुआ है और किस तरीके से काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम मनीषा है। मनीषा जी, ये बताओ आपका क्या काम हुआ है? मैं यहाँ पे फाइब्रो स्कैन करती हूँ और एंडोस्कोपी में डॉक्टर साहब की मदद करती हूँ, और जो पेशेंट्स आते हैं उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको भय होता है काले पीलिए का, उसके बारे में अवेयर करते हैं कि ये इतनी गंभीर बीमारी नहीं है अगर इसका टाइम पे इलाज करवाया जाए तो। डॉक्टर साहब, काफी लोग आए हैं, महिलाएं भी आए हैं, जेंट्स भी आए, घबराहट बहुत ज्यादा हुआ है। अपने हरियाणा में तो थोड़ा सा लोग स्टार्ट में है कि भाई बीमारी के इलाज बताने में दिक्कत आती है कि भाई ये बीमारी है, तो उसको किस तरीके से समझाओ आप?
उसको समझाया जाता है कि जो काला पीलिया है अगर उसका टाइम पे इलाज करवाया जाए तो वो इतना गंभीर नहीं है। जैसे कि काला पीलिया है, अगर हम उसका टाइम, जैसे बी है उसका हम समय पे वैक्सीनेशन करवा लें और बच्चे को, जैसे गर्भवती महिला है उसको टाइम पे वैक्सीन दी जाए तो ये बच्चे में फैलने का भय नहीं होता है। परिवार में जो भी सदस्य हैं उनका अगर टेस्ट करवा लिया जाए और उनको बी की वैक्सीन दी जाए तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। और जैसे सी है, सी की कोई वैक्सीन नहीं है लेकिन हम उनका जैसे प्रिकॉशंस रखें, ब्लड कांटेक्ट ना होए, कोई भी रेजर, नेल कटर वगैरह, टॉवल, टूथब्रश, ये सब चीज़ें अलग होनी चाहिए। जो भी मरीज है, सेविंग उस पेशेंट की घर पे ही होनी चाहिए। भाई खास बात इस टीम की यह है कि ये टीम बहुत अच्छा काम करे, हाईटेक तरीके से काम करे। लेडीज़ पेशेंटों को लेडीज़ डॉक्टर ही देखते हैं और जेंट्स पेशेंट को जेंट्स डॉक्टर देखते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई फॉर्मेलिटी नहीं की जाती भाई। और मेरे साथ यहाँ पे कुछ मरीज भी एडमिट है, उन तभी बात करने का प्रयास करेंगे और पूछेंगे उन तक कि भाई किस तरीके का रहने वाला है सारी चीज़ें। और एक स्टाफ मेंबर और हैं, उन तभी बात करांगे। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। क्या काम है आपका, और मरीजों ने रात दिन आप संभालो हो तो काफी दिक्कत भी आती होंगी। कई मरीज घबराहट भी करते होंगे, लड़ाई झगड़ा भी करते हो, सारे लड़ के आए हैं, तो किस तरीके का सुनते हो उनने? सर ऐसा है, ये जो हमारा वार्ड है, ये वार्ड श्यामलाल बिल्डिंग में, जिसको गैस्ट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है, या वार्ड 33 भी कहते हैं। तो इसमें मरीज हर तरह के एडमिट हैं, जैसे कि भाई काला पीलिया के आते हैं, फिर उनके अटेंडेंट भी आते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं। तो हमारे जो सर हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। ऐसी कोई समस्या आती है तो हमारी जो टीम है वो बहुत पेशेंस से काम लेती है, बहुत सब्र से काम लेती है, क्योंकि पेशेंट जो है उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते, तो हमें ही सब्र से काम लेना पड़ता है, समझाना पड़ता है मरीजों को कि भैया आपको इलाज तो लेना ही पड़ेगा और रुकना भी पड़ेगा। कई बार पेशेंट ये हो जाता है कि हो जाते हैं एग्रेसिव। ये हमारा जो वार्ड है ये 20 बेडेड वार्ड है, 20 बेड है इसमें, और रूम जो है वो पार्टीशन में है, पार्टीशन कर रखा है रूम का, ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। और जो है वाटर कूलर भी है, आरओ भी लगवा रखा है। सरकार ने काफ़ी सुविधाएं दे रखी है। तीनों टाइम का पेशेंट का जो खाना है वो बिल्कुल फ्री है, और पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से खाना मिलता है। उसको कम नमक चाहिए तो नमक कम ही होगा खाने में। सरकार ने जो ये सुविधाएं हमें दे रखी हैं। भाई हमारे साथ एक हाईटेक टीम है, और टीम के जो सदस्य हैं वो वीडियो के जरिए भी मरीजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से इस बीमारी तक बचा जाए, क्या लक्षण है, वीडियो के जरिए भी समझाओ है। तो मेरे साथ एक सदस्य है, उनसे बात कराएं। मैडम किस तरीके से समझाओ आप? सबसे पहले तो जो मरीज है उनको ये पता ही नहीं था कि ये हेपेटाइटिस बी और सी है क्या, तो उसको वीडियो के जरिए बताया गया कि काला पीलिया है क्या और उसका निदान कैसे हो सकता है, उसको ठीक करने के लिए हम क्या क्या सावधानियां यूज कर सकते हैं, वो सब वीडियोस में बताया गया। रिस्पॉन्स कितना मिला जी? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है, काफ़ी दूर से, बिहार से, यूपी से काफ़ी लोग आ रहे हैं हमारी वीडियोस को देख के, और बहुत अच्छा आउटपुट है उसका। मुझे पेट में थोड़ी तकलीफ हो गई थी, अभी डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, अब ठीक हूँ। इलाज में पैसे तो नहीं लेते हैं कोई सा डॉक्टर? बता दियो, ऑर्डर रुपये ले हैं कोई साहब? यहाँ ना तो कोई पैसा लिया जाता, यहाँ स्टाफ एक परिवार से बढ़कर व्यवस्था करता है। जैसे घर परिवार वाले भी सेवा नहीं करते, इस तरीके से तो डॉक्टर साहब पेश आते हैं अपने माँ बाप से बढ़कर, मरीज को अपने हाथों से देखकर और उनकी बढ़िया तरह जांच करके स्वस्थ करके भेजा जाता है। जब मरीज ये कह लेता मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, तो घर भेजते हैं, इसलिए पहले नहीं भेजते। तो पूरा आराम से? हाँ जी, पूरा दवाई दूई फ्री मिले है? सब कुछ फ्री मिला भाई। और भी मरीज हैं, उन तभी बात करांगे और उन तक पूछांगे कि भाई इलाज जो है फ्री हो रहा है, दवाइयाँ फ्री मिल रही है या नहीं मिल रही है, उन तक बात करने का प्रयास करांगे। कहाँ तक आए हो बाबा? हाँ जी, कितना आराम है? मेरे बहुत नाम है जी, मैं तो बिल्कुल, भगवान ने जो दिया मेरे लिए तो भगवान है। डॉक्टर यो इलाज घना महंगा था, दवाई जो है वो बहुत ज्यादा महंगी थी। आड़े दवाई फ्री दे रहे हैं या नहीं दे रहे? फ्री दे रहे हैं जी, फ्री इलाज चल रहा है मेरा। हाँ, और मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, मतलब मेरे लिए तो भगवान है डॉक्टर। हाँ, तो भाई यही कहना चाहेंगे कि काले पीलिए से डरने की ज़रूरत नहीं है।
भारत में और हरियाणा में इसका इलाज जो है मुफ्त किया जा रहा है। तो लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी थोड़ी बहुत भी अगर आपको दिक्कत लगे तो भाई तुरंत प्रभाव से हरियाणा की एकमात्र पीजीआई रोहतक में है। यहाँ पे मॉडुलर सेंटर है, अच्छी हाईटेक टीम है और प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाएगा। इलाज भी पूरा मुफ्त करा जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर डॉक्टर जो है 24 घंटे अवेलेबल रहे हैं। तक डेली पोस्ट के लिए डॉक्टर राजू राज की रिपोर्ट।